काफ़ी सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हो, नई-नई बुक लेके आते हो और तुमको ऐसा लगता है कि तुम अपना फ़ायदा कर रहे हो। पर इस वीडियो के अंदर मैं तुमको बताऊँगा बेसिकली ये पूरी सीरीज़ होने वाली है कि जो सेल्फ डेवलपमेंट की जो बुक्स हैं, वो तुम्हारा नुकसान कैसे कर रही हैं? या फिर अगर मैं कहूँ कि तुम उनसे अपना नुकसान कैसे करवा रहे हो? राइट? क्योंकि तुमने देखा होगा कि आजकल बहुत ट्रेंड है कि सब किसी को बुक्स पढ़नी है। उन्होंने एक रेस लगा रखी है कि 1 हफ्ते के अंदर 1 बुक पढ़नी है, 2 हफ्ते के अंदर 2 बुक पढ़नी है, 1 महीने के अंदर 4 बुक पढ़नी है और साल के अंदर इतनी सारी बुक्स पढ़नी है। सारे लोग ना एक रेस के अंदर लग गए हैं। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पर उससे तुम्हारा फ़ायदा नहीं हो रहा है, उससे तुम्हारा नुकसान हो रहा है। अब इस वीडियो के अंदर हम इन 4 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, व्हिच इज़ फर्स्ट इज़ हैबिचुअल रीडिंग, सेकंड इज़ इमोशनल डिपेंडेंसी, थर्ड इज़ साइकिल ऑफ कंजम्पशन एंड फोर्थ इज़ द अवॉइडेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस। ठीक है? तब तुमको इस वीडियो के लास्ट तक समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि सेल्फ डेवलपमेंट वाले जो बुक्स हैं, वो तुम्हारा फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं हैबिचुअल रीडिंग। ठीक है? तुम्हारी जो एक रीडिंग की जो हैबिट बन जाती है ना, कि यार किसी ने इंस्टाग्राम पर कोई बुक रिकमेंड कर दी और उसके फ़ायदे बता दिए कि तुमको इस बुक से ये 5 फ़ायदे होने वाले हैं, तुम वो पूरी बुक खरीद के लिया है, तुमने उस बुक के अंदर ₹500 इन्वेस्ट कर दिया। ₹500 इन्वेस्ट करने के बाद तुमने उसमें टाइम भी इन्वेस्ट करा। मान लो कि तुमने एक बुक को पढ़ने में 15 से 20 घंटे लगाए इन टोटल, मैं ये नहीं कह रहा एक साथ। अब 15 से 20 घंटे का तुमने टाइम तो लगा दिया पर उसका आरओआई कितना आया? कितना आरओआई आया? ठीक है? वो क तुमने कभी चेक करा है कि तुमने किसी बुक पर कितना टाइम दिया है, कितना लर्निंग करा है और कितना एग्ज़ीक्यूट करा है? अगेन आई एम नॉट सेइंग कि जो सेल्फ डेवलपमेंट वाली जो बुक्स होती हैं, वो बेकार होती हैं। सारी बुक्स अच्छी होती हैं, जिसकी वो तुम्हारे लिए बेकार हैं क्योंकि तुम्हारी एक हैबिट के अंदर आ गया है। तुम लोगों से पूछते रहते हो, मेरे पास इंस्टाग्राम पे इतने सारे कमेंट्स आते रहते हो, भैया कोई बेस्ट बुक बताओ जिससे मेरी लाइफ़ चेंज हो जाए। कोई भी बेस्ट बुक नहीं होती है। ये जस्ट कि तुम्हारी हैबिट के अंदर आ जाता है कि बुक खरीदना, बुक खरीदना, बुक खरीदना, बुक खरीदना। राइट? अब तुम बुक तो पढ़ रहे हो, पर तुम उससे सीख क्या रहे हो? देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड लर्निंग, राइट? देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड लर्निंग। मेजॉरिटी ऑफ द लोग सिर्फ रीड करते हैं। उनको लर्निंग का प्रोसेस ही नहीं पता और वो एक हैबिट के अंदर आ जाता है। और उस हैबिट के अंदर आ जाता है तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जिसमें वो फिर डाउट में चले जाते हैं कि यार इतनी सारी बुक्स पढ़ ली, आया तो मुझे कुछ है नहीं, राइट? नाउ फिर इसमें दूसरा पॉइंट आता है दैट इमोशनल डिपेंडेंसी। इमोशनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि तुम ना एक टाइम के बाद तुम इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो, तुम बुक्स के एडिक्ट हो जाते हो। तुमको आदत लग जाती है बुक्स खरीदने की, राइट? कि यार अगर मैंने 1 महीने के अंदर 4 बुक नहीं पढ़ी, तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा। मेरा ये फ़ायदा नहीं होगा, मेरा वो फ़ायदा नहीं होगा। इसको इस तरीके से लेके चलते हैं कि कोई एक 12 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, उसने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक खरीद ली, ठीक है? उसने पढ़ना शुरू कर दिया, राइट? उसको उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। राइट? उसको उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो रीड भले ही कर लेगा, उसके वर्ड्स उसके दिमाग में ज़रूर घुस जाएँगे, पर वो उस बुक को लेके ना इमोशनल हो जाएगा। वो हर एक इंसान से स्टॉक्स की बातें करने लगेगा, शेयर्स की बातें करने लगेगा, मार्केट की बातें करने लगेगा और अपने आप को बहुत ऊपर समझने लगेगा और अगर कोई एक समझदार इंसान उसको समझाएगा भी, तब वो नहीं समझेगा। वो उसको नेगेटिव में ले जाएगा कि नहीं यार इसको तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है। मैंने तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ी है, तो मेरे को सब कुछ शेयर्स के बारे में पता लग गया, मेरे को अब ट्रेडिंग के बारे में पता लग गया। अब मैं कल को ही अपने घर वालों से पैसे लूँगा, पैसे लेने के बाद मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूँगा और ट्रेडिंग के अंदर अपने पैसे नुकसान कर दूँगा। राइट? तो इसलिए जब भी कोई बुक पकड़ो, सबसे पहले उसके कंटेंट देखो। उस कंटेंट में तुम्हारे लिए करंट लाइफ में, करंट सिचुएशन के अंदर कौन-सी चीज़ हेल्पफुल है। अगर कोई भी हेल्पफुल नहीं है तो नहीं पढ़ने की ज़रूरत क्योंकि दिमाग के अंदर जो लर्निंग तुम डालोगे, वो तभी बेनिफिट करेगी जब तुम उसको एग्ज़ीक्यूट करोगे वरना भाई कुछ भी नहीं होने वाला। तुम सिर्फ़ एक लूप के अंदर फँस जाओगे, राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है साइकिल ऑफ कंज़म्पशन, राइट? कि यार तुम रिकमेंडेशंस में लेते जाओ, तुम पढ़ते जाओ, तुम पता है क्या होता है? कि तुम्हारी डिपेंडेंसी पूरी बढ़ जाती है कि कोई भी प्रॉब्लम आई, मान लो कि तुम अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हो, तुम रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आई तुमको, राइट? तुमने रिलेशनशिप्स के ऊपर बुक खरीद ली। अपना तुमने 100 डेढ़ 100 घंटे उन बुक्स के अंदर दे दिए, जो कि तुम्हारा स्कूल में पढ़ने का टाइम था, जो कि तुम्हारा कॉलेजेस की बुक्स पढ़ने का टाइम था। सिर्फ़ एक छोटे से ब्रेकअप की वजह से, राइट? अब वो प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रादर देन आस्किंग फ्रॉम द मेंटोर्स, रादर देन आस्किंग फ्रॉम द टीचर्स, तुम्हें खुद ही एक डिपेंडेंट बन जाते हो कि यार ठीक है, मैं तो खुद से सीख लूँगा, राइट? तो डोंट
पुट योरसेल्फ इनटू दैट साइकिल ऑफ कंजम्पशन। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के घरों में तुम जाके देखोगे या तुम भी ऐसे होगे कि जिसके पास बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, बहुत सारी बुक्स उसने पढ़ी हैं, पर अगर उनसे पूछो ना कि इन बुक में से मेरे को 100 लर्निंग्स बता दो, वो नहीं बता पाएंगे। या फिर तुम उनसे पूछो या तुम खुद से पूछो, तुमने जो भी बुक अभी करंटली पढ़ी है वो कमेंट्स के अंदर बताना, और उसकी ऐसी कोई 10 लर्निंग लिखना जो तुम अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कर रहे हो। बहुत ही कम लोग लिख पाएंगे, राइट नाउ। फिर उसके बाद एक लास्ट पॉइंट आता है, दैट अवॉइडेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस, कि तुम्हारा ना खुद पे से कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम हो जाता है। तुम हर चीज़ के लिए बुक्स को रेफर करते हो, तुम हर चीज़ के लिए तुम नोट्स को रेफर करते हो, और जब ये स्टेज आ जाती है ना, तब तुम खुद भी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी तुम्हारी खत्म हो जाती है। तुम नई चीज़ों पर हिट एंड ट्रायल नहीं करना चाहते हो। तुम हर चीज़ को एक अवॉइडेंस के लिए अंदर ले लोगे कि यार इसका सॉल्यूशन तो मेरे को बुक के अंदर मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन तो बुक के अंदर मिल जाएगा। भाई बुक के अंदर तो बहुत सारी बुक्स है ना, पर कब तुम खुद से रिस्क लेना स्टार्ट करोगे, कब से तुम एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करोगे। अब बहुत बुक्स पढ़ ली यार, अब बहुत बुक्स पढ़ ली। अब अपने आप से पूछो कि जितनी किताबें तुमने पढ़ी हैं उसमें एग्जीक्यूशन तुमने कितना करा है। जो भी बुक खरीदो ना, जो भी बुक खरीदो, उसमें से एटलीस्ट 10 to 20 लर्निंग्स ऐसे लिखा करो जिसको तुम एग्जीक्यूट कर पाओ, राइट। और इन सब चीज़ों के लिए तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत हाई होना चाहिए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी हाई होना चाहिए, तुम्हारी पूरी माइंड से रीप्रोग्रामिंग होनी चाहिए। एंड अगर तुमको एक्चुअली में अपनी माइंड से रीप्रोग्रामिंग करनी है, मेरे से सीखना है स्ट्रक्चरल वे के अंदर, दैट हाउ टू लिव अ लाइफ, एंड हाउ टू लिव अ लाइफ इन अ राइट ऑर्डर, जिससे कि तुम जो टाइम इन्वेस्ट करो उसका तुम्हारा रिटर्न आए। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे सारे प्रोग्राम्स और सारे कोर्सेज के लिंक्स दे रखे हैं, जाओ उसके अंदर एनरोल करो, राइट। एंड दैट कोर्सेज आर फॉर एवरीवन, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे वो एक पेरेंट हो, हस्बैंड हो, एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, राइट। एंड साथ में मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने नीचे दे रखा है, द शिक्षित टॉक्स, आप जाके फॉलो करो। वी हैव द फैमिली ऑफ 6,50,000 पीपल, एंड नाउ आई एम बिट मोर एक्टिव ऑन द यूट्यूब चैनल फॉर द लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं और वो हमको सॉल्व करनी है। इस पूरे देश को शिक्षित बनाना है, क्योंकि बहुत लोग अशिक्षित हैं, और अशिक्षित होने की वजह से ही लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लोग अपने साथ साथ, अपनी लाइफ के साथ साथ, अपने आसपास के लोगों की लाइफ भी ख़राब कर रहे हैं। आई होप तुमको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी, और इस वीडियो को उन सब के साथ शेयर करो जो सिर्फ बुक्स ही पढ़ते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं, राइट। स्टे शिक्षित, स्टे हम्बल, and take care, and don't forget to subscribe my channel, and वीडियोस आएंगी हफ्ते में 3-4 वीडियोस आएंगी, इससे भी बड़ी वीडियोस भी आने वाली है। टेक केयर।